धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव आचार्य भगवान समंतवत स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक सावकाचार की वाचना के अंतर्गत षष्ठम अधिकार संलेखना व समाधि के अधिकार के संबंध में सुन रहे थे। आचार्य भगवान विस्तार से यहाँ पर संलेखना की विधि समाधि वर्ण के संबंध में बताया। संलेखना के व्रतों के जो व्रत के अतिचार हैं उनके बारे में बताया। फिर श्लोक नंबर 130 131 आदि में देखा संलेखना का फल क्या है वह बताया। निश्चय सुख की प्राप्ति, ऐसे सुख की प्राप्ति जो निस्सीम है, दुर्लभ है, कल्याणकारी है, नित्य है, इत्यादि विशेषता दी। और आगे विशेषता दी वह संलेखना व्रत रूपी धर्म का पान करने वाला, अमृत का पान करने वाला, वह जन्म जरा मृत्यु आदि से रहित, रोग शोक भय आदि से रहित अनंत सुख के सागर का पान करने वाला होता है, जो शाश्वत सुख है। अर्थात वह निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। निर्वाण का आशय होता है जिस आत्मा के अंदर से कर्म रूपी बाण निकल चुके हैं वे जीव निर्वाणगत। किंतु जिसे निर्वाण को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, मुक्त जीव कहो, सिद्ध कहो, शुद्ध कहो, वह वहाँ क्या करता है? कई बार लोग पूछते हैं महाराज जी सिद्ध परमेष्टि वहाँ क्या करते हैं सिद्धालय में? कुछ नहीं करते। जो कुछ करना था वह तो सब संसार में किया जाता है। सिद्धालय में कुछ नहीं किया जाता। जो अनंत काल तक, अनादिकाल से लेकर के जब तक सिद्ध बने तब तक उतने काल से संसार में जो कुछ कर रहे थे उनके कर्मों का फल यहाँ भोग लिया। अब कर्मों को जो नष्ट किया, नष्ट करने पर जो आत्मोत्पन्न गुण हैं उन गुणों को भोगते हैं। अनंत सुख आदि गुणों को भोगने वाले होते हैं। और वह सुख सिद्धों का अनंत सुख है, अनंत काल तक विद्यमान रहने वाला है, अंतहीन है। संसार की दशा, किसी पर्याय की दशा जो भी है पर्याय, जीव की व्यंजन पर्याय, द्रव्य पर्याय कहें, 33 सागर से ज़्यादा वाली नहीं है द्रव्य की पर्याय, चाहे नरक में हो चाहे स्वर्ग में हो। मनुष्य तंत्र की अपेक्षा से देखें तो 3 पल से ज़्यादा की नहीं है, किंतु वह भी असंख्यात वर्ष का समय होता है। समाधि को ग्रहण करने वाला वह आराधक साधक स्वर्ग के सुखों को भोगता है। और वह स्वर्ग के सुख सागरों पर्यंत भोगता है, सागरों पर्यंत। सागर भी असंख्यात वर्ष का होता है, पल्ली असंख्यात वर्ष का होता है, फिर उद्धार पल्ल, अद्धा पल्ले, ये सब फिर सागर बहुत बड़ा होता है। किंतु इन सब सुखों से पार चला जाता है। इन कर्म से उत्पन्न होने वाले सुख दुख से वह परम विरक्त हो जाता है, आत्मस्थ होकर के उत्तम समाधि को प्राप्त करता है। फिर आगे पुनः मनुष्य अवस्था को स्वीकार करके प्राप्त करके वह तपस्या करता है, यथाजात दिगंबर दीक्षा लेके साधना करता है, निरीय वृत्ति को धारण करता है, इच्छा का निरोध करता हुआ तपस्या को करता है, वैराग से संयुक्त होता है, सम्यक ज्ञान समझा से संयुक्त होता है, अपनी आत्मा को आत्मा में लीन कर देता है। फिर नई कर्मों का, नूतन कर्मों का बंध नहीं करता और पुराने बंधे हुए कर्म उदय में आते चले जाते हैं, उनके फल को समता से भोगता है। ऐसा जीव वह परम अवस्था को, शुद्ध अवस्था को, परमात्मा की अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वहाँ सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के उपरांत क्या प्राप्त होता है बता रहे हैं आचार्य महोदय यहाँ पर। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तप्त शुद्ध युज नृतशया निर्वधियो निश्रेयस
मावसंत सुखम। निर्वाण को प्राप्त मोक्षगत जीव वहाँ बसते हैं, वास करते हैं और उस निश्चय सुख को प्राप्त करते हैं, कल्याणकारी सुख को प्राप्त करते हैं। कैसा सुख है वह? बता रहे हैं विद्या, जहाँ पर अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, कोई अंत ही नहीं। ऐसे अनंत ज्ञान के माध्यम से वे लोक और अलोक में विद्यमान प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक गुण, प्रत्येक गुण और द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को वे जानते हैं। जानते शब्द हैं, ये शब्द ऐसा आपको लग रहा होगा कि जानते यानी बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थपूर्वक, किंतु नहीं। यूँ कहें कि उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है। आचार्य समन्तो स्वामी आचार्य के मंगलाचरण में वहाँ दिया, नमः श्री वर्धमान आय निर्धूत खललात्मने सालों का नाम तो लोगों ना यदि विद्या दर्पणाय थे, जिनकी विद्या में दर्पण के समान सब लगते। अमृत स्वामी ने दिया तज्जयति परम ज्योति रमांग। वह परम ज्योति, जिस परम ज्योति को प्राप्त करके वह आत्मा परम शुद्ध सा का अनुभव करती है, जिस परम ज्योति से लोक अलोक का सुख जाना जाता है। अथवा तन नमामि परम ज्योति रवांग मन सुगोचरम, वह वचन के अगोचर है, ऐसी वह केवल ज्ञान ज्योति जो संसार के कारणभूत कर्मों का उन्मूलन करने वाली है और मोक्ष के कारणभूत सद दर्शन ज्ञान विद्या चारता तो देने वाली है, उसको नमस्कार किया। तो यहाँ कह रही सिद्धों के पास अनंत ज्ञान है और निश्चय से तो वे अपने आत्मा को जानते हैं। व्यवहार से कहें तो अलोक अलोक, तीन लोक और तीन काल संबंधी समस्त द्रव्य पर्याय गुणों को वे जानते हैं, अर्थात उनके ज्ञान में झलकते हैं। दर्शन, वे शुद्ध परमिष्टि अनंत दर्शन से युक्त होते हैं। क्यों? जिस प्रकार ज्ञानावरण कर्म के नष्ट होने पर अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसी दर्शनावरण कर्म के नष्ट होने पर अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है। वे लोक और लोक के विद्यमान समस्त पदार्थों को चर अचर, चित अचित, स्थावर और गमनशील समस्त द्रव्यों को वे जानने देखने में समर्थ होते हैं। दर्शन से देखते हैं और ज्ञान से जानते हैं, दोनों ही युगपत होते हैं। केवली भगवान की प्रवृत्ति वह ज्ञान और दर्शन की क्रमशः नहीं होती, युगपत होती है। और विद्या दर्शन शक्ति अनंत ज्ञान युक्त होते हैं। उनके पास अनंत ज्ञान होता है, यद्यपि अनंत अवस्था में भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति होती है और अनंत सुख भी होता है। सिद्ध बनने के उपरांत ये गुण नष्ट नहीं होते। इनके साथ चार नास्तिक रूप गुण और प्रकट हो जाते हैं अघातिया कर्म के नाश हो जाने से। तो वे सिद्ध परमिष्टि मोक्ष को प्राप्त हो भगवान, निकल परमात्मा, शुद्ध परमात्मा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति से संयुक्त होते हैं। और क्या होते हैं? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कहिए तो अपने आप में स्थिर हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। परमोदासीनता भाव। परमोदासीन भाव क्या है? उनके अंदर संसार के किसी भी परिणमन से कोई परिणमन नहीं होता, उनका परिणमन शाश्वत है। संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अच्छा बुरा हो रहा है, संसारी प्राणियों का परिणमन तो निमित्तों के अधीन है। अच्छा देखा अच्छा भाव हो गया, बुरा देखा बुरा भाव हो गया, पुण्य का उदय आ गया कुछ भाव अलग हुआ, पाप का उदय आया भाव कुछ अलग हुआ, अवस्था अच्छी मिली भाव कुछ अलग हुआ, अवस्था बुरी मिली भाव बुरा हुआ, मौसम अच्छा हुआ बुरा हुआ, काल सुकाल दुकाल कुछ भी चल रहा है, इस सब का प्रभाव संसारी प्राणी पर कंचित पड़ता ही है। वीतरागी पर नहीं पड़ता, पर संसारी प्राणी पर तो पड़ता है, छद्मस पर पड़ता है। किंतु वे स्वास्थ्य परम उदासीन भाव को प्राप्त हुए, किंचित भी राग द्वेषमय परिणाम उनका कभी नहीं हो सकता। और प्रहलाद प्रकृष्ट आह्लाद से युक्त होते हैं वे सिद्ध परमेष्ठी। उनके आह्लाद को किसी अन्य आह्लाद की, सुख की, आनंद की उपमा नहीं दी जा सकती। जैसे सागर को किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, जैसे आकाश को किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, संपूर्ण पृथ्वी को किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, दिव्य
तेज युक्त दिवाकर सूर्य को किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे ही अनंत व सिद्धों के गुणों को कोई उपमा नहीं दी जा सकती। अनंत के गुणों को फिर भी कोई कह दे कि उनके गुण भी मानो सिद्धों की तरह से थे, पर सिद्धों के गुणों को क्या उपमा दोगे? सिद्धों के गुण कैसे हैं? सिद्धों में जैसे होते हैं वैसे ही हैं, अन्य किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि गुण अनुपमेय हैं, उपमा के अयोग्य उपमा नहीं। तो वे उत्कृष्ट आह्लाद से सहित हैं, तृप्ति, वे तृप्त हैं। संसारी प्राणी, छद्मस प्राणी अतृप्त रहते हैं। वे संसार की वस्तुओं से अपने आप को भरना चाहते हैं, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, ये मिल जाए तो आनंद आ जाए, ये मिल जाए तो आनंद है, इसको मैं भोग लूँ तो आनंद आ जाए, इसका उपभोग कर लूँ तो आनंद आ जाए, इसे प्राप्त कर लूँ तो आनंद आ जाए, इसको देख लूँ तो आनंद आ जाए, ऐसा व्यक्ति वह सोचता है। किंतु जिस व्यक्ति की ज्ञान चेतना जागृत हो गई है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में लीन रह सकता है, ज्ञान में लीन रह सकता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान से संतुष्ट होता है। जैसे पृथ्वी में जल विद्यमान है, ऊपर से मिट्टी हटाते जाओ जल नीचे से निकल के आ जाता है, ऐसे ही आत्मा से कर्मों की परतें हटाते चले जाओ तो आत्मा के अंदर जो स्वभाव हैं, गुण हैं, वे स्वतः प्रकट हो जाते हैं, और फिर आत्मा पर के अधीन कभी नहीं हो सकती। स्वाधीन, स्वात्मोत्पन्न जितने भी गुण हैं उन सभी शुद्ध गुणों का स्वभावों का उपभोग करता है। महान भाव, जब तक हमारी दृष्टि संसार के पदार्थों से तृप्ति पाने की है, तब तक हम अपनी आत्मा के सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। जब संसार के पदार्थों से तृप्ति पाने की अभिलाषा नष्ट हो जाए, संसार के पदार्थों में सुख की कामना, कल्पना, अभिलाषा नष्ट हो जाए और हमारी धारणा नष्ट हो जाए कि हमें सुख पर वस्तु से मिलेगा, इस धारणा के नष्ट होते ही व्यक्ति आत्मोत्पन्न सुख की खोज में लग जाता है, और जो आत्मोत्पन्न सुख की खोज में लगता है वह सुख को प्राप्त करके ही रहता है, प्राप्त कर ही रहता है। पहला तृप्ति, शुद्धि हो जाए, और वह शुद्धि से युक्त होता है, परम निर्मल भाव से युक्त होता है। चेतना परम निर्मल हो गई। निर्मल का आशय है कि उसमें अब मल नहीं है, इतना ही नहीं है, अब उसमें कभी मल निष्पन्न भी नहीं हो सकेगा। आचार्य कुंद स्वामी ने तृप्ति के बारे में दिया है कि ज्ञान आत्मा के ऐसा गुण है जो आत्मा को भरता है, खाली को भरता है, संतुष्ट करता है, तृप्त करता है, आत्मा को उसमें रमण कराता है और आत्मा को परमानंद देने वाला होता है। इसीलिए कहा ज्ञान के समान अन्य कोई सुख का कारण दूसरा बनता नहीं। आप कहेंगे ज्ञान को सुख का कारण क्यों कहा, संयम को सुख का कारण क्यों नहीं कहा? संयम को सुख का कारण इसलिए नहीं कहा कि संयम सुख का कारण नहीं है, संयम तो सुख है। मोहनी कर्म के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है, सुख का कारण प्राप्त नहीं होता है, परंतु ज्ञान उस मोहनी कर्म को नष्ट करने में कारण है, और मोहनी कर्म को नष्ट करने का कारण यानी सुख का कारण। मोहनी कर्म नष्ट होगा तो सुख प्राप्त होगा, इसलिए ज्ञान को सुख का कारण कहा, संयम आदि को तो साक्षात सुख ही कहा। तो महानुभाव यहाँ कहा कि उनका सिद्धों का सुख निरतिशया, अतिशय से रहते। अतिशय माने हीनाधिकता, कम हो गया, बढ़ गया, प्रकट हो गया, छुप गया, ये अतिशय होते हैं व्यक्ति के चमत्कार, कौतुक। अरे ऐसा कैसे होगा, आश्चर्यकारी। उन्हें तो अनंत सुख प्राप्त हो गया, अब उसमें किंचित भी न्यूनता नहीं आएगी और किंचित भी वृद्धि नहीं होगी। ऐसा वे हीनाधिकता से रहित उनके गुण होते हैं, निरवध हो, और उनके जो गुण हैं, स्वभाव जो उन्हें प्राप्त किया है, उसकी कोई अवधि नहीं है। अवधि से रहित अनंत काल तक प्राप्त करने वाले हैं। क्या? निःश्रेयस, कल्याणकारी गुणों को। आवसंति नित्यम विशुद्ध परमेष्टि, निर्वाण अवस्था को प्राप्त मुक्त आत्मा, वे आवसंति वहाँ बसते हैं नित्यम, शाश्वत, अनंत काल तक के लिए वे वहाँ से लौट करके कभी नहीं आएंगे। ऐसा कैसे? कई बार पूछते हैं हमारे, ऐसा कैसे सिद्धालय से क्यों नहीं आएंगे? जैसे किसी बीज को जला दो, जला हुआ बीज राख बन गई, अब जिस राख से कोई वृक्ष पैदा नहीं किया जा सकता। जैसे आम की उठली को जला दिया तो जली उठली से कोई आम का पेड़ पैदा होगा? या और भी कोई बीज को जला दिया, उसकी राख बन गई, तो क्या उससे उसका पेड़ पैदा हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे एक बीज को जलाने से वृक्ष पैदा नहीं हो सकता, इसी तरह से कर्मों को जलाने से अब संसार पैदा नहीं हो सकता। संसार का कारण है कर्म, और कर्म ही जल गया तो संसार पैदा कैसे होगा? इस प्रकार जो
उत्तम समाधि को प्राप्त करने वाले हैं, शल्लेखना व्रत के फल को प्राप्त करने वाले हैं, वे पुण्यात्मा महानुभाव। वो इस प्रकार के सुख को भोगने वाले, वे किस सुख को भोग रहे हैं? अब भोगना भी ऐसा नहीं है जैसे शरीरधारी व्यक्ति क्या करते हैं कि वे शरीरधारी व्यक्ति मुख के माध्यम से सेवन करते हैं, नासिका के माध्यम से सेवन करते हैं, आँखों से देख करके सेवन कर रहे हैं, कान से सुन करके सेवन कर रहे हैं, या जिह्वा के माध्यम से मुख से सेवन कर रहे हैं, या स्पर्श नादींद्रिय के माध्यम से सेवन कर रहे हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी सेवन नहीं करते, क्यों? वे तो शरीर से रहते हैं, देहातीत। वे तो कर्मों से रहते हैं, कर्मातीत, कर्म के फल से रहते हैं। इसलिए वे आत्मा में लीन रहते हुए अपने सुख का वेदन करते हैं। स्वसंवेदी आत्मा है, आत्मा स्वसंवेदन के योग्य है, अपने द्वारा संवेदन करने के योग्य है। मेरी आत्मा का संवेदन मेरे अलावा संसार का कोई भी जीव कभी भी कर नहीं सकता। मेरी आत्मा का वेदन मैं ही करूँगा, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता था। तो मेरी आत्मा स्वानुभव गम्य है, परानुभव गम्य नहीं है, और मैं भी पर आत्मा का अनुभव कभी नहीं कर सकता, अपनी आत्मा अनुभव कर सकता हूँ। तो वे सिद्ध परमेष्ठी जो संपूर्ण प्रकार के कर्मों से रहते हैं, वे अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, और वे अपनी आत्मा का अनुभव करते हुए, अपनी आत्मा का अनुभव करते हुए अनंत काल तक नहीं रहते हैं। क्योंकि पर का अनुभव करने वाला व्यक्ति, पर पदार्थ को भोगने वाला व्यक्ति निस्संदेह जब पर पदार्थ को भोगता है, तो पर पदार्थ भोगने वाला व्यक्ति आज इसको भोगेगा, कल उसको भोगेगा, परसों किसी और को भोगेगा, बोर हो जाएगा, वह भोग नहीं पाएगा, फल भी निरंतर नहीं मिलेगा, वह भी क्रम से बदलता रहेगा। किंतु जब आत्मा से उत्पन्न हुआ सुख आदि गुण है, वह कभी बदलेगा नहीं, उससे व्यक्ति कभी आघाता नहीं, तृप्ति होती जा रही है, उसी का सेवन किया जा रहा है, उसका अनुभव किया जा रहा है। मानभाव कहने का अभिप्राय ये है कि वे सिद्ध परमेष्ठी किस प्रकार के सुख को भोगते हैं, कैसे गुणों का आवेदन करते हैं, स्व संवेदन करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महोदय ने बताया, शेष वार्ता बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। जबली श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।